जी नाजरीन, मेरा नाम राहील मजीद है और इस वक्त मेरे साथ हैं सोशल मीडिया और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रोश रिचर्ड। और इनसे मैं जो न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन के सामने एक एहतजाज हुआ था, वहाँ पे पहली मर्तबा मिला 2 दिन पहले। और मैं इनसे इनकी वीडियोस भी देखता रहा हूँ और बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट करती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वेलकम टू द शो रोश, क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू सो मच राहिल भाई। आई एम डूइंग गुड। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, शुक्र है खुदा उनका। तो जी। आपको पहली मर्तबा मैंने कल देखा था, वो जी। जब एहतजाज हो रहा था, और उससे पहले जी। मैंने आपकी वीडियोस देखी थी। राइट। आपकी कज़न या सिस्टर्स थी, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस अमेरिका के अंदर, ये जो आपने पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ के लिए, मारिया शहबाज के लिए, और जो फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, माइनर की शादी हो रही है, उसके बारे में? ऑनेस्टली अमेरिका में होते हुए मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ और मैं अपनी आवाज़ को बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के उठा सकती हूँ। लेकिन मेरा दिल जो है, माय हार्ट गोज़ आउट टू एवरी सिंगल गर्ल जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, और इसीलिए हमें और ज़्यादा उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वी हैव टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। वी हैव टू ब्रेक द चेन्स ऑफ द वन्स जो बाउंड हैं, जो खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते। एंड दैट इज द रीजन दैट आई यूज दिस प्रिविलेज। खुदा ने हमें अगर ये प्रिविलेज दी है, आई यूज दिस प्रिविलेज टू talk about things that other people are suffering from and they cannot help themselves. So यही मेरा मेन मोटिव है। बिल्कुल। और ये जो मारिया शहबाज है, इसके केस को आप कैसे देखती हैं कि 12 साल और 9 महीने उनकी उम्र थी बच्ची की, और उसको अडॉप्ट किया गया, और फिर एक तब्दीली मज़हब का सर्टिफिकेट लाया गया, और फिर अदालत ने उसे वैलिडेट कर दिया। आप एक लड़की हैं, आप पाकिस्तान में पली बड़ी हैं, ग्रो अप हुई हैं वहाँ पे। जो मसाइल आज मर्दों से ज़्यादा, मेरे ख्याल में आप लड़कियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो जी। इसके बारे में क्या कहेंगी? मैं बहुत ज़्यादा ही खौफ़ज़दा हूँ, क्योंकि मैं तो इधर हूँ लेकिन मेरी पूरी फैमिली पाकिस्तान में रहती है और मेरे छोटे-छोटे कज़िन्स हैं, छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं। अगर उन्होंने स्कूल जाना है, उन्होंने अपनी ख़्वाहिशों को, ख़्वाबों को पूरा करना है, उन्होंने अगर एक फ्यूचर के लिए जद्दोजहद करनी है, माँ-बाप इतने प्यार से बच्चियों को पालते हैं। हमारे इतनी लविंग ब्रॉट अप में अगर एक बच्ची स्कूल जा रही है और कहीं पे भी जा रही है, शी इज़ गोइंग अबाउट हर लाइफ एंड सडनली समवन हम्म। अबडक्ट्स हर, सडनली समवन टेक्स हर एंड टेल्स हर दैट यू आर माय वाइफ नाउ। आपका रिलीजन चेंज हो गया, आपका नाम चेंज हो गया, आपकी आइडेंटिटी ही मिट गई है। कितनी खौफनाक बात है ये। एंड दिस टू इज़ बिल्कुल। डन बीइंग डन टू यंग चिल्ड्रन, ठीक है? जो कि अपने लिए हम्म। बोल नहीं सकते। इट्स सो ईज़ी टू ग्रूम देम, इट्स सो ईज़ी टू टेरराइज़ देम, ठीक है? वो लोग जो अपनी आवाज़ ही नहीं बन सकते, ये उनके साथ होने वाला है। And the fact that court has allowed it is beyond me. The very people who are supposed to protect us, the very law that is supposed to protect minors and children, and the ones जो अपने लिए नहीं कुछ कर सकते, उन्होंने ही predators का, perpetrators का साथ दे दिया है। It's very, very heartbreaking. बिल्कुल। तो आप जब पाकिस्तान में थी, तो आपने कभी इस तरह का कि डिस्क्रिमिनेशन, जो मुस्लिम मेजोरिटी हमारा मुल्क है और हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, तो जी। आपने कभी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त की एज ए फीमेल? कोई एक्सपीरियंस आपका? अच्छा, पहले तो मैं राहील भाई आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा हम्म। बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है ना, वो बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन इस पे बेस्ड है। मुझे बहुत बिल्कुल। सारे लोग कहते हैं कि आप क्यों ओन करती हैं पाकिस्तान को? आप क्यों उसका नाम लेती हैं? आप ख़त्म करें अपना ताल्लुक उससे, आप अपनी सिटीज़नशिप छोड़ दें, आप अमेरिका में हैं, आपको क्या ज़रूरत है पाकिस्तानी हम्म। सिटीज़नशिप को ओन करने की, ठीक है? लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि हमारी मिट्टी है, हम उससे प्यार करते हैं। बिल्कुल। हम वहीं से पले बड़े हैं। वी आर पंजाबीज़, वी आर पाकिस्तानीज़ एंड वी आर क्रिश्चियंस, ठीक है? हमारा फ़ेथ हमें अपनी मिट्टी से, अपनी आइडेंटिटी से जुदा नहीं कर देता। इट्स लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ अस, जस्ट लाइक आवर फ़ेथ इज़ द उसी तरह हमारी आइडेंटिटी का पार्ट है कि हम एक पाकिस्तानी हैं और हम उसको ओन करते हैं, हम उसको ओन करना चाहते हैं। बट डिस्पाइट दैट आई हैव हैड अ लॉट ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस, स्पेशली व्हेन आई वाज़ अ यंग चाइल्ड। और ये सब बातें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करने वाली हूँ। मैं एक छोटी बच्ची थी, माय पेरेंट्स, थैंक गॉड, गॉड गेव देम द एबिलिटी दैट दे पुट मी इनटू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स
ऑफ पाकिस्तान, बीकन हाउस, जहाँ पे ज़्यादातर या माइनॉरिटी बच्चों की रसाई नहीं होती, स्पेशली क्रिश्चियन बच्चों की। So I was the only Christian girl in like hundreds of majority people, right? और बहुत दफ़ा बहुत अच्छे लोग भी मिले, अच्छे टीचर्स भी थे, हम्म, लेकिन इम्प्लिसिट बायसेस भी होते थे। माय इस्लामिया टीचर वुड ऑलवेज कम इन एंड से कि आपकी बाइबल बदल गई है, आपका तो दुआ करने का कोई तरीका नहीं है, आप क्या फ़ॉलो करती हैं? और मेरे पास उसके लिए जवाब नहीं होते थे, लेकिन मुझे नमाज पता कैसे था। पढ़ते हैं आप? जी, लाइक इस तरह के सवालात किए जाते थे। फिर मुझे काफ़ी दफ़ा कहा गया कि आप कन्वर्ट हो जाओ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत अच्छी हो, आप तो लगती ही नहीं हो कि आप क्रिश्चियन हो, you should rather be a Muslim. That is what my class teacher said to me, and my father went in to the principal and he told her that हम लोग यहाँ पे अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजते हैं, कन्वर्जन के लिए नहीं, ठीक है? जबरदस्त। फिर उसके बाद a lot of people would ask me कि आप कलिमा पढ़ लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें। बट थैंक गॉड कि हमारे मसीह की मोहब्बत जो है वो हमें बांधे रखती है अपने साथ बांधे रखते और हैं। खुदा का रूह हमें प्रोटेक्ट करता है। सो आमेन। आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपोज़र टू दिस सिस्टेमिक वायलेंस, टू दिस बायस जो कि बच्चों को बचपन से ही ऑपरेशन में लेके जा सकता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस चीज़ ने मुझे इफ़ेक्ट नहीं किया, बल्कि इट मेड मी मोर रिबेलियस इन अ सेंस। अगर कोई मेरे से बदतमीज़ी करता था, आई वुड डू इट बैक टू देम। I wouldn't be हम्म, scared if someone was like कि आप किस खानदान से हैं, आप ये है, वो है। I'd be like I cannot bear this। और खुदा ने मेरे अंदर एक वो जज़्बा रखा कि I have to speak हम्म, out। If I'm being called a kafir, if I'm being called things, I I'm not going to be okay with it because in the end we are humans first। Humanity पहले आती है, उसके बाद जो भी faith है, किसी का भी कोई भी बिल्कुल। belief है, that's their personal thing। On a base level, we are all humans and all should be treated equally। So yeah, तो इस तरह का एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल में जो एक्सपीरियंस आपने बता दिए हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो लड़का है या लड़की, सब ये फेस करते सबको हैं। ही देखना पड़ता है। मेरे साथ भी जी, ऐसे ही होता था। जब मुझे कहते थे कि आप क्रिश्चियन लगते नहीं हैं, तो कुछ लोग हमारे क्रिश्चियन जो हैं जो इतने नाइव होते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं, वो ये कह देते हैं, वो दांत निकालना शुरू कर देते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। और मैं भी ऐसा ही किया करता था। और जब मैंने बाद में स्टडी किया तो मैंने देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बल्कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। आपको आइडेंटिटी जी, क्राइसिस में डाल रहे हैं कि आप अपनी क्रिश्चियनिटी पे, अपने फेथ पे प्राउड ना करें, बल्कि आप कह दें कि यार वो नहीं है, तो आप खुश हो जाएँ। जी। और वो ये भी इम्प्लाई कर रहे हैं कि अगर आप गोरे हैं, आप खूबसूरत हैं, तो यू आर अ पार्ट ऑफ अस। इफ यू आर नॉट दैट प्रिटी, इफ यू आर नॉट दैट व्हाइट, यू आर नॉट बिल्कुल, अ पार्ट ऑफ अस, ठीक है? तो इट्स जस्ट सेइंग कि क्रिश्चियंस आर नॉट ब्यूटीफुल और प्रिटी, व्हिच इज़ अ बिग रेसिस्ट बायस टू। रेसिस्ट बायस है, बिल्कुल। जी, तो ये जो 12 साल की बच्ची का था अभी, मारिया का, हमने देखा कि जेफरी एप्स्टीन एक गंदा इंसान था। वो बिल्कुल। 14-15 साल की बच्चियों के साथ इस तरह के गलत काम करता था। उसको तो पाकिस्तान के अंदर रहनुमाओं ने, चाहे मज़हबी हों, सियासी हों, हर बंदा लान-तान कर रहा था। मगर जो कई दफ़ा हमने पाकिस्तान में देखा है कि एक माइनर है बच्ची, 12 साल 9 महीने, मारिया शहबाज़, उसके केस को, उसकी शादी को जब अदालत वैलिडेट करती है, तो क्या ये सेम नहीं है जैसे जेफरी एप्स्टीन करता था, उसको लीगलाइज़ कर दिया? देखिए, दिस इज़ द फाइनेस्ट केस ऑफ हिपोक्रेसी कि आप एक जगह एक चीज़ को गलत कह रहे हैं, बट आप अपने बैकयार्ड में उस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं, क्यों? व्हाट इज़ द पर्पज़? और आप इस सिस्टेमिक वायलेंस का साथ दे रहे हैं, वो भी तो बच्चियाँ हैं ना, वो भी तो बिल्कुल, कोersion के साथ लाई गई हैं, अबडक्ट करके लाई गई हैं, आपके पास सारे प्रूफ्स हैं, आपके पास मेडिकल प्रूफ्स भी हैं दैट देयर बॉडीज़ आर नॉट इवन फॉर्म्ड येट, दे आर नॉट हुँ, हुँ। even fully grown into women right now। और And नादरा का सर्टिफ़िकेट भी है, तो जी, जो कि बिल्कुल, वो तो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का हमेशा अदारा है। पाकिस्तान में फ़ोर्ज हो ही जाते हैं, बट इट्स सो स्कैरी कि आपको पता है कि वो चीज़ गलत है। जेफरी एप्स्टीन को आप कॉल आउट कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, क्यों? लाइक उसे व्हाई? वैलिडेट कर रहे हैं कि मतलब
एक अच्छा वैलिडेट काम कर कर रहे हैं, दैट इज़ कंप्लीटली ऑपोज़िट टू व्हाट यू आर कॉलिंग अदर पीपल आउट ऑन। या तो फिर आप उसको भी एक्सेप्ट करें, ठीक है? हुँ, हुँ। और या तो आप इसको भी गलत कहें। यू हैव टू हैव बिल्कुल, लाइक वन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज़ हिपोक्रेसी वेयर यू आर कॉलिंग अदर पीपल आउट कि ओह! आप तो गलत कर रहे हैं, उस कंट्री में ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, बट यू आर सफोकेटिंग योर ओन माइनॉरिटीज़ इन योर बैकयार्ड, राइट? और सो एक इट्स क्लर्जी के भी हाँ लोग जी। हैं, मुल्ला हैं, वो सियासी पार्टी के भी रहनुमा हैं और उन्होंने बोला था कि 10-10 साल की बच्चियों की मैं शादी करवा दूँगा। आई मीन आई डोंट नो व्हाट देयर थॉट्स आर और वो किस बेसिस पे ये कह रहे हैं। लेकिन एज़ समवन who really wants women's rights to prevail because it is 2026 right now and अभी तक हमें बेसिक साइंस समझ नहीं आई है कि 18 इयर्स तक बालिग नहीं होते हैं बच्चे। 17 तक भी यूएस में उनको बच्चे कहा जाता है। एक बच्चा जो वोट नहीं कर सकता, एक बच्चा जो जिसको कोई और लीगल कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होने का कोई राइट नहीं है, वो मैरिज में कैसे दाखिल हो सकता है? How can they make such a big decision that is a legal contract of lifetime? How can you allow that? It बिल्कुल। just does not make sense to me. और जो उनके अंदर अभी आपने देखा होगा कि सिर्फ़ जो है बालग लड़की का हो जाना जिसे प्यूबर्टी कहते हैं, सिर्फ़ वो जी, इसकी निशानी नहीं है कि आप शादी कर लें। आज जी, के बिल्कुल, माशरे में आपको शऊर होना चाहिए, आपको मेडिकली भी आपकी बॉडी डेवलप नहीं होती जी, कि आप बच्चा पैदा कर लें। 100 किस्म के लड़कियों को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं शादी बिल्कुल, के बाद। उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता उनके पास और करियर नहीं होता। बिल्कुल, आजकल का जो दौर चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर लड़का और लड़की दोनों कमाते हैं तो पहिया बिल्कुल, चलता है। तो ये बिल्कुल। कैसे सिस्टम ये बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? और मरियम नवाज़ को आप क्या कहना चाहेंगी जो कि वज़ीर आला भी हैं और एक औरत भी हैं? आई थिंक एक औरत होते हुए उनको तो सबसे ज़्यादा समझना चाहिए बच्चों की प्लाइट को। मैं उनको लड़कियाँ भी नहीं कहती, मैं उनको बच्चे ही कहती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं एंड बिल्कुल, दे हैव देयर होल लाइफ अहेड ऑफ देम। दे कुड बी उनमें से कितने एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, कितने डॉक्टर्स बन सकते हैं, कितनी टीचर्स बन सकते हैं, कितने ही आगे आपके मुल्क को ले जाने वाले बन सकते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी फ्लैग आगे हो, पाकिस्तानी झंडा आगे हो, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आगे हों और हमारे पास इतना पोटेंशियल है। हमारे बच्चे इतने होनहार, कामयाब हो सकते हैं इफ दे आर गिवन द राइट्स ऑफ अ बेसिक ह्यूमन, राइट? तो आप बिल्कुल, प्लीज़ इस चीज़ पे गौर करें और इसको जितना सीरियसली हो सकता है आप लें, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है और वी आर अ पार्ट ऑफ दैट फ्यूचर। इफ यू आर डिस्ट्रॉइंग दैट डाइवर्सिटी, इट्स जस्ट गोना टेक द ब्यूटी अवे। आपके झंडे का जो व्हाइट फ्लैग है, इट्स फुल ऑफ ब्लड राइट नाउ, इट्स फुल ऑफ ब्लडशेड। बिल्कुल। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ टेक दिस वेरी सीरियसली। एक फ़िल्म का डायलॉग भी है कि वो कहते हैं रंग सफ़ेद है, डंडा भी उसी में ही है। वो मैंने एक मूवी देखी हुई थी उसमें कह रहे थे। तो ये जो अभी आप सारी चीज़ें देख रही हैं, जी, तो गवर्नमेंट को क्या-क्या पॉइंट्स करने चाहिए कि ये जो मिनॉरिटीज़ के साथ आए दिन हर साल कभी ब्लास्फेमी का काम शुरू हो जाता है, ब्लास्फेमी का गैंग बन जाता है, बच्चों को मैसेज भेज के फँसाते हैं। अब ये फोर्स्ड कन्वर्जन का हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। मैं कितने केसेस सिंध में देखता हूँ हिंदू 75% बच्चों। of girls who are converted yearly are Hindu girls. हुँ, And I हुँ। stand them just as much as I stand with Christian girls because my heart goes out to every single child who is robbed of a future, who is robbed of their own autonomy. हुँ, हुँ। And I cannot even imagine what these girls go through. It's painful to even hear and watch. बिल्कुल। और आपकी मैंने जो पहली वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे देखी थी, आप 2-3 बहनें थीं, तो जी, आप बड़ा एक मतलब यूनिक सा आपने कंटेंट बनाया था कि वी आर क्रिश्चियन एंड के लोग समझते हैं कि हम एग्ज़िस्ट नहीं करते। तो जी। ये आपको आइडिया कैसे आया और ये आपकी वीडियो बड़ी वायरल गई थी? जब मैं यूएस में आई, आई ऑलवेज़ यूज्ड टू टेल पीपल दैट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। उससे तो कुछ इतना नहीं होता था। पीपल वर लाइक ओके वी नो पाकिस्तान, बट जब मैं बोलती थी कि आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान तो वो कहते हैं व्हाट? पाकिस्तान में भी क्रिश्चियंस होते हैं? हमें तो आज तक नहीं पता था। हुँ, तो हुँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा लोगों को हमारे बारे में पता ही नहीं है कि हम एग्ज़िस्ट करते हैं और एक माइनॉरिटी हैं। वी ओनली मेक 1% ऑफ द होल पॉपुलेशन बट स्टिल वी आर देयर।
तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ, फिर दूसरी बात ये कि जब मैं यहाँ पे आई तो लोगों से मिलना-जुलना हुआ और आपको पता है यूएस में तो हमारी कम्युनिटीज़ बहुत छोटी होती हैं, तो दे आर छोटी वेरी बिल्कुल। क्लोज़ली knit। तो हम जिससे भी मिल रहे थे, कोई ना कोई ताल्लुक निकलता आ रहा था और फिर इस वजह से मैंने अपनी वीडियो में बोला कि वी आर सच अ स्मॉल कम्युनिटी दैट वी ऑल नो ईच अदर समहाउ। कोई ना कोई आपका कनेक्शन निकल और ही ने आता है एक-दूसरे नेम भी से। आपने बोला कि हमारे यूरोपियन टाइप के नेम होते हैं। हमारे यूरोपियन नेम्स होते हैं, हम नामों से ही पहचाने जाते हैं और काफ़ी लोगों ने उससे रिलेट भी किया। फिर ये भी था कि हमें अक्सर कहा जाता है कि आप तो बड़े वेस्टर्न हैं, आप तो बड़े अमेरिकन हैं, लेकिन हम उतने ही देसी हैं अपने दिल में, हमें देसी खाने पसंद है, हमें देसी ड्रेसिंग पसंद है, हमें बिल्कुल। अपनी मदर टंग बोलना पसंद है, उर्दू बोलना पसंद है, पंजाबी बोलना पसंद है और हम उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने के बाकी सब लोग। मेरी तो ये अभी मजबूरी है कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ हमको तुमको करके, नहीं तो मैं तो पंजाबी बोलता हूँ। तो मुझे उर्दू इज़ लाइक माय फ्लुएंट लैंग्वेज बट मेरी दादी थीं वो शी पास्ड इन 2022। आई यूज्ड टू बी हर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज़ आई एम द ओल्डेस्ट ग्रैंडचाइल्ड फ्रॉम माय डैड्स साइड। सो मैं उनके पास जब भी जाती थी, वो कहती थी, "मेरे नाल सिर्फ पंजाबी च गल करनी नहीं ते नहीं करनी।" हुँ, So हुँ। I used to practice my Punjabi with her and it reminds me of her and it is a part of our heritage, especially जब मैं यूएस आई मैंने देखा कि लोग बड़े शौक से पंजाबी बोलते हैं, so बिल्कुल। that's really great thing। ख़ासकर जो हमारे सिख बहन-भाई हैं, वो भी चाहे उनको इंग्लिश कितनी अच्छी ही क्यों ना आए, वो पंजाबी नहीं छोड़ते अपनी। पंजाबी बड़ी तो प्यारी लैंग्वेज है। हम वो लोग हैं रोश के मैं स्टडी कर रहा था कि जी, हमारे बावजूद जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, आपके और हमारे, पाकिस्तान बनने से पहले ही हम वहाँ पे रह रहे हैं, चाहे पंजाब है, सिंध है। जी, बिल्कुल हिंदुओं ऐसे ही है। ने और क्रिश्चियंस ने अपने जो अभी मौजूद हैं, वो हमने अपने इलाके नहीं बदले। हमने जो नहीं हिजरत बदले। करके आए थे, वो अलीगढ़ से आए थे, वो जी, दूसरी मुस्लिम स्टेट से इधर आए थे, जो मुस्लिम थे। बिल्कुल, क्रिश्चियन जो है, हमारे बिल्कुल। बाओ-अजदाद पाकिस्तान बनने से पहले भी थे। मैं सियालकोट का हूँ, जी, मेरे बिल्कुल। बाओ-अजदाद उधर के ही हैं। मेरे परदादा जो थे, वो नेवी में थे और ब्रिटिश नेवी में थे बिफोर द पार्टीशन एंड ही वाज़ फ्रॉम पसरूर। तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल, मसीह को कबूल किया और मेरे जो दादा हैं, वो पसरूर से हैं और मेरी जो दादी हैं, वो सियालकोट से हैं। बिल्कुल। सो क्योंकि दे कुर्सियत दे इधर वर से ही इन ज़्यादा देयर ओन। चली थी, सियालकोट या कन्वेंशन जहाँ पे लगती है। तो वो जो है वो पार्टीशन से पहले ही वहीं पे रहते थे और उसके बाद दे ट्रांसफर टू लाहौर और वो अपनी जगह नहीं छोड़ी उन्होंने, लेकिन मसीहियत हमारे खानदानों में जनरेशन से लोगों को लगता है अच्छा बिल्कुल, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि आप कन्वर्ट हो गई हैं, आप अमेरिका जाके क्रिश्चियन हुई हैं। मुझे भी मैं ऐसे ही उनको कहते बताती हूँ उनको बताती हूँ कि नहीं, हम पहले से ही क्रिश्चियन हैं, मतलब हम जनरेशन से क्रिश्चियन हैं एंड वी हैव एक्जिस्टेड। इन फैक्ट क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है पार्टीशन में, स्पेशली इन द पार्टीशन ऑफ पंजाब। ठीक है, बहुत हाँ सारे जी, जो 2 एसपी वोटर्स थे सिंघल साहब हैं। एसपी सिंह एंड देयर इज़ अनदर पर्सन हू वोटेड इन लाइक फेवर ऑफ ऑफ पाकिस्तानी पंजाब, पार्टीशन ऑफ बिल्कुल। पंजाब जी। और बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस में सेसिल चौधरी, कितने और लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स दी हैं, अपनी जानें दी हैं एंड नाउ दे दे अटैकिंग अस और इस अटैक की वजह से दे आर literally wiping out the history that all of us have made together। ठीक है, अभी बिल्कुल। लाहौर में बहुत सारे चौक थे और जगह थी जिनके नाम थे सिंध अ, में सिंध जी, में उमरकोट है और उसका नाम अमरकोट हुआ करता था। जी, मगर अब जो है जो उसको जी। अमरकोट को उमरकोट बना दिया गया है। जी, सड़कों के नाम चेंज कर दिए जा रहे हैं, हिस्ट्री को कंप्लीटली हमें हिस्ट्री में से वाइप आउट किया जा रहा है और लोगों को इसीलिए नहीं पता क्योंकि कभी हम सेलिब्रेट नहीं किए गए। नहीं यहाँ किया। पे जिस तरह डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, ब्लैक पीपल का अपना मंथ होता है, हर किसी का अपना मंथ होता है, स्पेनिश लोगों की अपनी चीज़ें होती हैं, राइट? हम लोगों मेरी को वाइफ सेलिब्रेट ही स्पेनिश नहीं है, किया मुझे तो गया। पता है इस चीज़ का। मेरी वाइफ अच्छा, पुर्टो रिकन है। दैट्स ग्रेट, नाइस। और मज़े की बात बताऊँ, मैं जब अपनी वाइफ से मिला था, मेरी वाइफ को भी उसी दिन ही पता चला था कि क्रिश्चियन भी एग्ज़िस्ट करते हैं। और यही पाकिस्तान चीज़ थी कि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई। जी, ऐसे ही है। तो ये है कि अभी देखिए, लाहौर के अंदर शेरे पंजाब कहते हैं रंजीत सिंह को, महाराजा रंजीत हुँ, सिंह को। हुँ, और या बहुत अच्छे राजा रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। मगर उनका स्टैच्यू आए दिन लाहौर में तोड़ दिया जाता है कि उसे उसका स्टैच्यू क्यों लगाया गया है? क्योंकि वो सिख है।
अब हिस्ट्री को जो कौमें चेंज करती हैं, वो कौमें खत्म हो जाती हैं। देखें राहिल भाई, अब मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि कोई भी अपने अंदर हेट लेके पैदा नहीं होता। हर कोई क्लीन स्लेट के साथ आता है, बट ये चीज़ें सिस्टमैटिकली हम लोगों के अंदर इंस्टिल की जाती हैं, बताया जाता है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, दे आर नॉट नाइस एंड आपने इनसे बात नहीं करनी, इनका फेथ बुरा है, ये हमसे डिफरेंट। पाकिस्तान में यही होता है कि अगर आप डिफरेंटली बिलीव करते हैं, अगर आपकी पर्सनल कन्विक्शंस डिफरेंट हैं, तो यू आर इन देयर बैड लिस्ट, कि आप बुरे ही हो गए हैं। आप वो आपको नहीं देखेंगे कि आप इंटेंशनली कितने अच्छे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, आपका दिल किस तरह का है। दे वोंट लुक एट यू एज ह्यूमंस, दे विल लुक एट यू एज राइवल्स। और इस राइवलरी की वजह से जो हमारे अंदर बचपन से इंस्टिल कर दी जाती है बच्चों के अंदर, और मैं इसीलिए इस बात को कह सकती हूँ क्योंकि जब मैं बच्ची थी 1 क्लास में, अ केजी क्लास चाइल्ड केम टू मी, किंडरगार्टन की एक बच्ची मेरे पास आई, उसने बोला कि तुम तो चूड़ी हो, एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट दैट मेंट। मैं घर गई, आई टोल्ड माय मॉम एंड माय मॉम जस्ट हुँ। सेड कि इग्नोर करो और आपने कुछ नहीं बोलना आगे से। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मुझे समझ आई कि इट्स अ डेरोगेटरी वर्ड, और और मुझे ये तब देखिए बोला गया कि जब मुझे आप जब बच्ची अंदाजा थी नहीं था, आप और बच्ची वो थी, मुझसे तो आप किस छोटी ट्रॉमा थी। से गुज़र रही होंगी कि आप हँसने-खेलने की उम्र है और आप किस ट्रॉमा से गुज़र रही हैं ये अल्फ़ाज़ों के साथ? बिल्कुल, और उस वक़्त तो ख़ैर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, और मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बंदा जो मुझे मिला वो बुरा था। मेरी जो बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी, शी वाज़ अ मुस्लिम, शी हेल्प्ड मी अ लॉट, और फिर हम लोग के सेक्शंस बदल गए और मुझे अभी भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुँ, याद हुँ। हैं अपने स्कूल टाइम की। लेकिन ये बातें भी मेरे दिमाग में नक़्श हैं कि छोटे बच्चों को कैसे पता लग जाता है ये सब? उनको कौन सिखाता है? इट्स लाइक इट्स कमिंग इन द जनरेशंस, एंड दैट्स व्हाई even little children are doing this against us. They're biased in their thinking against us, जो कि बच्चों के अंदर हुँ। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रेडिकलाइज़ किया गया इन चीज़ों को, radicalized them, बिल्कुल, सोशल फैब्रिक को ख़राब करने के लिए ये सारे बिल्कुल। रेडिकलिज़्म ने ये सब कुछ किया। मेरा भी दोस्त है, मेरे भी इसी तरह के एक्सपीरियंस है। मेरा अभी भी बेस्ट फ्रेंड एक मुस्लिम है, साजिद उसका नाम है, और हर साल वो अमेरिका में आके मेरे साथ रहता भी है, घूमता-फिरता भी जी, है। वो बिज़नेस करता है, वो अमेरिका में आता है, हर सितंबर में मुझे मिलता है, मैं टिकटॉक्स भी डालता हूँ उसके साथ। तो नाइस। ये ज़रूरी नहीं है कि हर हैं, मगर एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो इस तरह की भी है, जो कि आपके फेथ बेस के ऊपर, आपके कलर पे या आप काम जी, कैसा करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, तो मैं 5th ग्रेड में थी, तो मुझे किसी ने बोला आके कि हम लंच ब्रेक में सारे इकट्ठे बैठते थे क्लास हुँ, फेलोज़, हुँ। तो उसने बोला कि मेरी दादी ने मना किया आपके साथ खाना खाने से क्योंकि आप काफ़िर हो। तो आई वाज़ लाइक दैट इज़ योर चॉइस, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ? और इंटरनली आपने जिस तरह कहा कि वो ट्रॉमा साथ रहता है, और शायद यही वजह है कि आज आई हैव सच अ पैशन फॉर एवरी माइनॉरिटी चाइल्ड, क्योंकि मसला पता है क्या है? दे वांट टू बिलॉन्ग, दे वांट टू हैव दैट सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग एंड आइडेंटिटी विद देयर कंट्री, राइट? लेकिन वो कंट्री उनको ओन नहीं कर रही, वो कहाँ जाएँगे? किसी और कंट्री में भी जाएँगे, वहाँ पे भी माइनॉरिटी होंगे, वहाँ पे इधर भी हमें उनको पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं। बोला जाएगा, उनको अमेरिकन नहीं बोला जाएगा। मेरे जो फादर के कज़िन्स यहाँ पे रहते हैं, आई हैव फैमिली हियर, उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, लेकिन उनको पाकिस्तानी बोला जाता है, वो अमेरिकन्स पाकिस्तानी नहीं अमेरिकन हैं। कहते हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी नाम से बुलाए जा रहे हैं, लेकिन आपका मुल्क ही आपको ओन नहीं कर रहा, आपका मुल्क ही आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप कैसा महसूस करेंगे? यू विल बिल्कुल, ऑलवेज़ गो थ्रू दैट क्राइसिस, राइट? बिल्कुल। तो बस दुआ यही है कि वक़्त बदल रहा है, जी, दुनिया का नक्शा बदल गया है, कौमें बिल्कुल। बदल रही हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा चेंज आए, जो गवर्नमेंट है अभी बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि क्रिसमस ट्री जी, लगाया। जी, मरियम नवाज़ ने बड़ी अच्छी स्पीच की कि माइनॉरिटीज़ मेरे सर का ताज है, और पहली जी, मर्तबा एक्सट्रीमिस्ट जमातों को बैन किया गया, जो जी, कि बड़ा मुश्किल काम था, और मैं सैल्यूट भी पेश करता हूँ नून लीग को, बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट है, मैं नून लीग का हूँ नहीं, मगर जो अच्छे काम हैं उनको मैं सहराता भी हूँ कि इस तरह की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट्स भी ऐसे इक़्तिदाम करें, जैसे कि ये जी, हमारी बहन ने अपनी दास्तान सुनाई है कि किस-किस डिस्क्रिमिनेशन से आप या गुज़री हैं।
हमारे आने वाली Honestly, नस्लें ये जी, फेस ना कर सकें। बिल्कुल। Honestly, I'm not a political person and I don't support anyone, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जो अच्छी चीज़ है उसको बोलना चाहिए, क्योंकि मैं लाहौर में पैदा हुई, पली-बढ़ी। I didn't feel that unsafe around. Like I was driving, I was going out and टू कॉलेज, स्कूल ये वो, लेकिन इतना सिवियरली अनसेफ नहीं था जिस तरह हम देखते हैं कि सिंध साइड पे होता है या इस तरह के ट्राइबल एरियाज़ में होता है जहाँ पे लॉलेसनेस है बहुत हुँ, ज़्यादा। हुँ। Lahore has generally, in comparison, been safer. I'm बिल्कुल, not saying that incidents haven't happened there, but I really like how Maryam Nawaz Saiba raises her voice, and she talks about, she also says that she's the mother of बिल्कुल। पंजाब और उनको अक्सर माँ के लक़ब से पुकारा जाता है। So I really hope and I really believe, and she once even told in one of her speeches that she belongs from convent of Jesus and Mary और सारे वहाँ से वो पढ़ी कायदे-आज़म है। साहब से लेकर जी, सारे तो बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगा, she was very respectful, she was very grateful when she was talking about it, and it really warmed my heart up कि देखिए क्रिश्चियंस ने कितनी आपके मुल्क में फलाही काम किए हैं, राइट? उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, चर्चेज़ बनाए हैं, एजुकेशन सिस्टम्स बनाए हैं जो अभी तक चल रहे हैं, जो अभी तक आपके यूथ को, जो अभी तक आपके फ्यूचर को हेल्प आउट कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं, एंड इट्स हाई टाइम दैट दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, दे शुड बी गिवन द राइट्स, दे शुड बी given the recognition कि हाँ, they have played such an important part and we need to respect them as much as any other citizen of बिल्कुल। this country. और आपने देखा था कि पिछले साल में जब 14 अगस्त आई थी, तो पहली मर्तबा मैं 42 इयर्स हूँ का ओल्ड हूँ जी, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा था कि एसपी सिंघा का भी पोस्टर लगा था लाहौर में और जितने क्रिश्चियन हीरो थे, उनका भी लगा था। मैंने इससे पहले मैंने देखा। रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया जाता कि क्रिश्चियंस का रोल क्या था और मेरी ये गुज़ारिश है कि हमारी किताबों में भी जी, पंजाब में हो, पाकिस्तान में हो, फेडरल सतह पे वो हीरोज़ जो कि क्रिश्चियंस, हिंदू या नॉन मुस्लिम हीरोज़ ने अपना कंट्रीब्यूट किया है तहरीक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को बनाने के लिए, एसपी सिंघा साहब का नाम बहुत बड़ा है। तो उनका नाम बताया जाए, सर गंगा जी, राम कौन थे? उनके नाम के हॉस्पिटल्स हैं, मॉडल टाउन इतना बिल्कुल। बड़ा उन्होंने उस ज़माने में डिज़ाइन किया, कितनी नहरी निज़ाम बनाया। एफसी कॉलेज है, यूसीएच है और आपका ये स्टेशन है, जी, इसके सारा उन उन हीरोज़ के बारे में बताया जाए, ये मत सोचे कि उनका नाम गंगा राम है, ये सोचे कि वो सन ऑफ सॉइल हैं। तो एग्ज़ैक्टली, दैट्स बिल्कुल, ब्यूटीफुल। तो बहुत अच्छा लगा रोश आपसे बात करके, उम्मीद करते हैं कि आप अपने कीमती वक़्त हमें दोबारा भी देंगे क्योंकि मैं ये जी, चाहता हूँ कि बिल्कुल, जितनी ज़रूर। यंग जनरेशन है आप जैसी, हम लोग ओवरसीज़ में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी, आज के लिए हमें एक-दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट के बिल्कुल, ज़रिए हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम इसी बिल्कुल, तरह की नशिस्तें रखें और मज़ीद यूथ को और तमाम तर लोगों को बुलाएँ, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए जाए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल। Thank you so much for having me, Rahil bhai, and I hope that we can continue to inspire the younger generation to stand up, Amen. to just know that they are important, they are precious as much as any other person, and we are standing right with them as they grow and as they advance. Thank you so much. God bless you. God bless you too.